गॉल ब्लैडर स्टोन्स। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश शुक्ला अपने YouTube चैनल डॉक्टर शुक्ला होम्यो गाइड में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ प्रसन्न होंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन्स को साधारण बोलचाल की भाषा में पित्ताशय की पथरी कहा जाता है। पित्त की थैली में ये कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन के जमने के कारण बनती है। ज़्यादातर ये रोग महिलाओं में होता है 40 साल के ऊपर। फैटी फर्टाइल 40 इसको हम लोग यूज़ करते हैं। फैटी फर्टाइल जिनके बच्चे हों और मोटापा हो और 40 साल के आसपास एज हो, ज़्यादातर उनमें दिखा था। लेकिन हालांकि आजकल ये मैंने बच्चों में भी कुछ केसेस ठीक किए हैं, इसके बच्चों में भी हो जाता है और इंसानों में मतलब आदमियों में भी देखा है, पुरुषों में भी ये रोग कुछ मात्रा में आजकल मिलता है और इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, परेशानी बहुत होती है। और इसके कारण क्या है, पित्त में जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से ये जमने लगता है अंदर और उससे पित्त की पथरी बन जाती है। ज़्यादा बिलीरुबिन होने से बन सकता है और पित्ताशय यदि ठीक से खाली नहीं होगा तो भी ये बन जाता है। मोटापे के कारण पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। यदि तेज़ी से आपका वजन कम हुआ है कोई कारण से, अत्यधिक डाइटिंग करने से या वजन घटाने हेतु पेट की सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी इसको बोलते हैं, वो यदि कराई तो उसकी वजह से जो है लीवर फिर कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में छोड़ता है, तो उसकी वजह से जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए पथरी बनती है। अब अगला कारण में अधिक वसायुक्त आहार यानी अधिक तला भुना खाने वालों को भी इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। महिलाओं में गर्भावस्था और गर्भ निरोधक गोलियाँ या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये जो रहती हैं उसकी वजह से पित्ताशय में जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने के कारण पथरी बन जाती है और गॉल ब्लैडर खाली नहीं होगा तो पित्ताशय पथरी बन सकती है। डायबिटीज़ अगला कारण है। डायबिटीज़ मधुमेह के कारण भी रोगियों में ट्राइग्लिसराइड का स्तर अधिक हो जाता है, उससे पथरी बन जाती है। अब इसके लक्षण की बात करते हैं। लक्षण में पेट में ऊपरी भाग में या कंधे में तेज़ दर्द, कई बार दर्द पीछे पीठ की तरफ भी जाता है, ऐसा दर्द हो जाता है और जीभ मिचलाना या उल्टी हो सकती है। भोजन के बाद, विशेषतः वसायुक्त भोजन के बाद, कहीं पार्टी में जाएंगे आप, जिम में चले गए और तला हुआ पूड़ी उड़ी, कचौरी, समोसे, नमकीन वगैरह ज़्यादा खा लिया तो उसकी वजह से हो जाता है, अगले दिन ही हो जाता है दर्द। और यदि पेट आपका साफ नहीं रहता है, कब्जी रहती है तो भी दर्द हो सकता है या इसकी वजह से कब्जी भी हो सकती है। और गंभीर रोगी जब इनके होते हैं उनमें पीलिया और बुखार भी आ सकता है, ऐसा केस। और अगर ज़्यादा समय तक रहे तो कैंसर की संभावना भी इसमें होती है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए? सबसे पहला तो अपने वजन को नियंत्रित रखें, बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं और बहुत ज़्यादा घटाने के लिए भी ऐसा नहीं भोजन छोड़ दें, खाना नहीं खा रहे हैं और वजन एकदम से अचानक घट गया तो भी दिक्कत हो जाती है। दिनचर्या को नियमित रखें और एक्टिव रहें। डेली मॉर्निंग वॉक वगैरह करें, एक्सरसाइज करें तो आपको तकलीफ कम होगी। और कम वसा वाला, फैट वाला, जिसमें फैट होता है वो भोजन कम लें, तला भुना कम खाएं और सलाद और फलों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, तो उसकी वजह से फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा ज़्यादा और कंट्रोल। पानी अधिक मात्रा में पिएं, कब्ज नहीं हो इसका ध्यान रखें। फिर भी यदि ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और इससे 10-12 mm तक की छोटी पथरियाँ तो निकल जाती हैं, है ना। और बड़ी भी कई बार मैंने देखा है कि टुकड़े होकर निकल जाती है। हालांकि पित्त की पथरी निकलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यूरिनरी स्टोन्स तो आराम से निकल जाते हैं, ये थोड़ा मुश्किल से निकलते हैं, इसका रास्ता टेढ़ा है। लेकिन फिर भी होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं निकल जाते हैं। हाँ, अगर आपका पूरा थैली भरी हुई है, पित्त की थैली भर गई तो फिर तो वो नहीं निकलेगा, फिर आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। उसमें एकमात्र उपाय इसका यही है कि आप ऑपरेशन तुरंत करा लें, बहुत तेज़ दर्द हो। बाकी होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, खासतौर से दर्द की स्थिति हो। मैंने बहुत सारे केसेस में इसमें दर्द में आराम राहत पहुँचाई है और अगर और भी ठीक करने के लिए रेगुलर हम दवा देते हैं। 8-10 महीने रेगुलर दवा लें तो इससे मुक्ति मिल जाती है। कई केसेस मैंने इसके ठीक किए हैं और इसकी कुछ प्रमुख दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ। कोलेस्ट्रीन नाम की दवा आती है 3X में, बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू, चैलिडोनियम क्यू, कार्डोस मेरानेस क्यू, फेल्टावरी 3X, चियोनेंथस, बेलेडोना, चाइना, मर्सोल, ये कुछ इसकी मैकफॉस आदि कुछ दवाइयाँ हैं जो इसमें काम आती हैं। और लेकिन ये दवाइयाँ होम्योपैथी के लक्षणों के हिसाब से दी जाती हैं, तो स्वयं चिकित्सा न करें बल्कि किसी अच्छे योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह से ही दवाइयाँ लेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल डॉक्टर शुक्ला होम्यो गाइड को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर सकते हैं आप, जो चाहें है कोई और आपको अन्य वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं मुझे और मुझसे संपर्क करना चाहें
तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप वीडियो कॉल करके बुक कर सकते हैं और उनमें से परामर्श ले सकते हैं। यदि कोटा के बाहर से भी देख रहे हो तो हम दवाइयाँ बाहर भेजने की सुविधा भी है, इसके एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।